वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन योरसेल्फ। कल हमने थर्ड क्लास का थर्ड चैप्टर इंग्लिश का स्टार्ट किया था। ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं। आज ग्रामर स्टार्ट करते हैं। ग्रामर का बहुत ही बेसिक चैप्टर जहाँ से आपकी ग्रामर की शुरुआत होती है। इंग्लिश ग्रामर हो या फिर हिंदी व्याकरण हो, शुरुआत हमेशा वाक्य से ही होती है। तो सेंटेंस के बारे में आज हम पढ़ते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम ध्यान लगाकर सुनिए, क्लियर होता जाएगा और आप उसको एक्सरसाइज को करते चले जाइएगा। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस कोई भी वाक्य किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? अक्षर और अक्षर जोड़ के जो हम वाक्य बनाते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए जो भी हम बोलते हैं वो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है। जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। द सेंटेंस इज the combination of word which convey a meaning to the other person and the very basis of the grammar। तो अभी आप देखिए कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट कौन से हैं? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है The thing or a person we are talking about is called subject। मतलब जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति या वस्तु को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो उस वाक्य में बाकी की चीज़ें बच गई, मतलब जो बात कही गई है, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट। लेट्स राइट डाउन। Subject, the thing or a person we are talking about। मतलब जिस चीज के बारे में बात हो रही है, वो चाहे कोई व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। द थिंग और अ पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। उतार लीजिए ये, ताकि आपको ये याद हो जाए। इसको लर्न कीजिए, समझिए। और मेरी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस समय में अपने बच्चों की जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए। आप वीडियो देखिए साथ में और बच्चों को समझाइए। तो अभी आप ये उतार लीजिए। उसके बाद मैं आपको 5 सेंटेंस सिखाती हूँ, जिसमें कि हम उनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अनुसार बांट लेंगे कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो ये 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और आपके समझने के लिए भी आई थिंक ये काफ़ी हैं, तो ध्यान से समझिए। तो here are 5 sentences for your practice. Pay attention. And the first sentence is grandfather walks slowly। तो कल चैप्टर भी ग्रैंडफादर के बारे में ही था, तो फर्स्ट सेंटेंस भी यही है एक्सरसाइज में कि दादाजी, वॉक्स होता है चलना, स्लोली होता है धीरे धीरे। ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली, दादाजी धीरे धीरे चल रहे हैं, ये चलते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? सिंपल, दादाजी के बारे में बात की है ना। तो दादाजी, ग्रैंडफादर, ये क्या हुए? सब्जेक्ट। और जो बात की गई है सिंपली वो प्रेडिकेट है। ओके। तो बाकी के सेंटेंसेस हैं, इसमें भी सर्कल करने हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है शी सैंग अ सॉन्ग। तो शी हम किसके लिए यूज करते हैं? आपको मैंने पहले भी समझाया था कि शी हमेशा लड़की के लिए यूज किया जाता है। ही होता है यूज लड़के के लिए और शी लड़की के लिए। तो ये जो शी है मतलब वो लड़की,
sang a song, गाना गा रही है। तो यहाँ पर she उस लड़की के बारे में बात हुई है ना, तो ये सब्जेक्ट है। और बाकी सेंटेंस का जो भी हिस्सा बच गया है वो प्रेडिकेट है। In this sentence, she sang a song. The subject is she because we are talking about she, and the rest of the sentence, that is sang a song, is your predicate. These are very simple things, but try to understand it very very carefully. तो नेक्स्ट सेंटेंस है गीता स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। स्पीक्स का मतलब होता है बोलना, इंग्लिश हमारी भाषा, और फ्लुएंटली का मतलब बिना रुके, एकदम सरलता से एकदम बोल जाना किसी भी चीज को, वो फ्लुएंटली होता है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ? बहुत आसान है ना सोचना, गीता के बारे में। तो गीता क्या हुआ? गीता सब्जेक्ट हुआ। और बाकी जो भी सेंटेंस हमारा बच गया है बाकी, वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। Fine. In this sentence, Geeta speaks English fluently. Here, the subject is Geeta, and the rest of the sentence, that is speaks English fluently, is your predicate. The next sentence is our garage is very big. तो यहाँ ना गीता है, ना ग्रैंडफादर है, ना शी है, ना ही है, कोई वस्तु है, जगह का नाम है आवर गैरेज। गैरेज क्या होता है? हम जहाँ अपनी गाड़ियाँ, अपने व्हीकल खड़े करते हैं उसको गैरेज बोलते हैं। तो आवर गैरेज इसमें सब्जेक्ट हुआ। और बाकी जो बच गया है वो प्रेडिकेट है। फाइन। इन दिस सेंटेंस आवर गैरेज इज अ subject, and the rest of the sentence, what is very big, is the predicate in the sentence. और जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है a large crowd greeted him at the airport. greeted का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को सम्मान देना, अच्छे से उसका स्वागत करना, उसको ग्रीट बोलते हैं। जैसे कोई आता है तो, कोई अतिथि आता है तो गले में माला डालते हैं, या फिर उसको हाथ मिला के उसका स्वागत किया जाता है, नमस्ते करते हैं, वो ग्रीट होता है। एयरपोर्ट होता है जहाँ से हवाई जहाज उड़ते हैं, लैंड करते हैं, वो एयरपोर्ट होता है। तो ए लार्ज क्राउड मतलब एक भीड़। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? भीड़ के बारे में बात हो रही है। तो ये है सब्जेक्ट, और बाकी सेंटेंस जो बच गया है वो है हमारा प्रेडिकेट। ओके। सो दिस इज द वेरी बेसिस ऑफ द ग्रामर। आपकी ग्रामर का ये आधार है। आप समझ लीजिए एक चीज कि शुरू से ही आप ग्रामर को सीरियसली लेकर चलिए। चीज़ें आसान हैं, समझने में भी आसान लगेंगी, लेकिन अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। सो अगेन आई विल से कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, बाय, like button and hit the bell icon and subscribe, enlighten yourself. Bye bye.